जिस तरह से ये कहावत है, आज वही तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ दो तस्वीरें आपको देख रही है, एक तरफ पुलिस फोर्स है तो दूसरी तरफ इस चिलचिलाती धूप में महिलाएं अपने मांगों को लेकर जो है किस तरह बैठी हुई है। मांग इनके आस्था से जुड़ा हुआ है। सिरमटोली फ्लाईओवर जो है केंद्रीय सरना स्थल के सामने अपना रैंप उतार देता है। इसको लेकर जो है लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। एक तरफ जो है मानव श्रृंखला लगाकर जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, मंत्रियों की शव यात्रा निकाली, सड़क में उतरकर प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी जो है सरकार इनकी मांगों को मान ले रही है। मांग कितनी जायज़ है, हमारे साथ पूर्व मंत्री गीता श्री उराम है, उनसे जानते हैं क्या मांग। देखिए, मांग तो वही है जो पिछले 3 महीने से हमारी है और बहुत ही जायज़ मांग है कि रैंप जो सिरमटोली सरना स्थल के सामने जो उतारा गया है उसको हटाया जाए, क्योंकि वो हमारी आस्था पे ठेस है, अतिक्रमण है और हमारी एक सुंदर परंपरा जो पिछले 56 साल से चली आ रही थी। सभी आदिवासी समुदाय के लोग बड़े उत्साह से इस जो शोभा यात्रा में जो शामिल होते थे और जो 2022 के सर्वे में हमारी इस जरूर शोभा यात्रा को भी 5वां रैंक मिला था, स्थान मिला था। तो अब जो हम लोग देख रहे हैं इस तरह का रैंप उतरना, ये वैसे मूल्यता तो मैं जानती हूँ इसका कि ये षड्यंत्र के तौर पे ही उतारा गया है। वो इस तरह से क्योंकि रैंक मिलना और ओरिजिनल डीपीआर भी, क्योंकि जो आरसीडी के जो टेक्निकल हेड जो हैं, जो इंजीनियरिंग चीफ उस समय थे तत्काल में, उनसे मैंने ये सवाल किया था कि यहाँ पर ड्रिलिंग हो रही है सॉइल टेस्टिंग के लिए गेट के सामने, तो क्या यहाँ पर कोई पिलर स्पैन आने वाला है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, हमें भी सलूर शोभा यात्रा की पूरी जानकारी है, ऐसा डीपीआर डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी पिलर स्पैन यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ, पिलर स्पैन कोई नहीं आया, रैंप ही उतर गया यहाँ पर, मगर ओरिजिनली यही था। और जो है डीपीआर में ये सारी चीज़ें जो थी कि जो दूसरे ज़िला से, मान लीजिए दूसरी तरफ से आपके अगर संथाल प्रगना से भी आ रहे हैं या उत्तरी छोटा नागपुर, हजारीबाग, रामगढ़ के लोग, तो उनको शहर के अगर उनको जमशेदपुर जाना है या फिर अगर उनको एयरपोर्ट जाना है या रेलवे स्टेशन भी जाना है, तो उनको सड़क के जाम में फंसने का जो है उससे बातें सामने आ रही है कि आप लोग जो बोल रहे हैं कि 3 महीने से जो विरोध जता रहे रैंप को लेकर, फ्लाईओवर पहले से बन रहा था, उस समय किसी ने विरोध नहीं किया, अब ये बातें सामने आ रही हैं। हाँ, वो तो बोल रहे हैं ना बातें, तो हम विकास विरोधी तो नहीं हैं। हमने तो इसका स्वागत किया, जो मैंने अभी बोला कि जाम से निजात, क्योंकि आप देख रहे हैं दिनों दिन कैसे रांची राजधानी की आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो उससे निजात कितने लोगों को परेशान होना पड़ता है घंटों घंटों। तो उसी से निजात दिलाने के लिए अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्लान आता है तो हम क्यों कर विरोध करेंगे। हमने तो उसका स्वागत किया, बस समय रहते मैंने ये बात को जरूर उठाया था कि यहाँ गेट के सामने कोई पिलर स्पैन नहीं आना चाहिए। तो उसका जवाब उन्होंने बड़े तरीके से दिया था मुझे कि डीपीआर ही ऐसा बनाया गया है कि कोई भी यहाँ पर परेशानी किसी को नहीं होगी। मगर हम क्या देखते हैं, जानकारी तो हमें इस साल जाके मिली कि पिछले साल जो है सरना स्थल जो एक ऐसा पवित्र जो 3 तरह के खतियान में दर्ज है 46 डिसमिल, उसका 10 फीट का अतिक्रमण हो चुका है और फिर और 10 फीट जाने की बात थी। इसके अलावा जो है रैंप उतारना बिल्कुल उसके गेट के सामने, मेन गेट को भी बड़े भद्दे तरीके से बनाया गया है। सरना भवन का जो जिस दिन शिलान्यास होने वाला था उस दिन ये मैंने सारी बातें उठाई थी कि कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट जवाब मिला था। हम क्यों कर विरोध करेंगे, और कोई भी डीपीआर पब्लिक डोमेन में तो होता नहीं है। जब हम इस बात से आश्वस्त थे कि शहर में व्यवस्था बनाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, तो हम क्यों कर विरोध करते। मगर हाँ, अगर हमारी आस्था पे ठेस पहुंचेगा, वहाँ अगर हमला होगा तो हम तो चुप नहीं बैठे। अब तो मैडम रैंप वहाँ पे उतार दिया गया है, इसका समाधान क्या दिखता है, क्या लगता है कि समाधान? देखिए, अभी भी रैंप कच्ची हालत में है, अभी भी हटाया जा सकता है। डीपीआर में चेंजेस ला के उसको फिर से रीडिज़ाइन किया जाए और कनेक्टिंग को कनेक्टिंग ही बनाया जाए, उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया जाए रैंप उतार के। हमारा यही कहना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कनेक्टिंग फ्लाईओवर जो है उसको एक तो बहू बाजार पे उतार के, आज भी आप चले जाइए वहाँ उस तरफ भी आपको जो है सड़क जाम दिखाई देगा टाइम टू टाइम और ट्रैफिक जाम दिखेगा वहीं पर मुंडा चौक के पास पे, और यहाँ से भी वही स्थिति बनने वाली है।
तो ये जानबूझ के मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगी कि अभी वर्तमान में जो केंद्र सरकार ने हमारा कॉलम कोड जो हमारी पहचान के बतौर था, आदिवासियों के लिए 7वें नंबर पे जो जनगणना के प्रपत्र पे जो आदिवासी धर्म एवं अन्य मानकों का कॉलम कोड को हटा दिया गया और उसी के तहत जब 5वां रैंक जब हमारे सरोज शोभा यात्रा का आया तो फिर हमारी जो परंपरा की भव्यता को देख के इन्होंने ये षड्यंत्र करके ये रैंक को उतारा है। और ठीक है, केंद्र सरकार के जिस भी इशारे से हुआ, मगर हम राज्य सरकार जो अबुआ सरकार से जो हम उम्मीद करते हैं समाधान तो वहीं से होगा ना। तो आप बोल रही है कि आस्था का ये केंद्र है हम लोगों का, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग राजनीतिकरण भी कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। राजनीति कौन कर रहा है? अगर समाज के लिए अगर आंदोलन करना राजनीति लोगों को समझ में आती है तो हम राजनीति कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी तो कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, तो उन्होंने उस जगह को बचा के ही राजनीति कर दी। उन्होंने शोभा यात्रा को शुरू करके भी राजनीति कर दी। क्या यही बोलना चाहते हैं? क्या यही बोलना चाहते हैं? अरे भाई, राजनीति और सामाजिक व्यक्ति का सीधा संबंध होता है। जहाँ जो जरूरत है, जिनको सिर्फ प्योर राजनीति करनी हो ना, पुल पुलिया और सड़क की, तो वो करें। हम तो सामाजिक राजनीति सामाजिक तौर पे राजनीति से जुड़े हैं और मेरे पिताजी ने भी राजनीति को ही माध्यम बनाया था समाज की बातों को सही जगह पे रखने के लिए, तो वही काम बेहतर होता है। और इसीलिए आज भी अगर मैं कर रही हूँ, मेरी माँ भी जो थी राजनीति में थी, उनके बाद तो उन्होंने नेतरहाट का भी जो है फील्ड फायरिंग रेंज का उन्होंने अपनी बीमारी आखिरी समय में उन्होंने उठाया था। और मैं भी उनकी बेटी हूँ, जो मैंने देखा, अपने ससुर जी को देखा है, उन्होंने भी आंदोलन किया, उन्होंने भी जो है पैसा के लिए अपनी ताकत झोंक दी। और अभी जो है मैं उसी परिवार का हिस्सा हूँ, मैं भी देख रही हूँ कि जो राजनीति के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जो है तरीके से उसको रखा जा सकता है, उसका समाधान भी दिया। मैं खुद भी विधायक रह चुकी हूँ, मैं सदन में बैठी हूँ और मैं विपक्ष की एक विधायक होने के बावजूद भी मैंने अपने क्षेत्र के लिए अपनी बातों को रख के जो है वो सारी व्यवस्था जो दशकों से लंबित थी, वो सारी व्यवस्था मैंने बनवाई। आप जाके घूम के पूछ लीजिएगा कि वहाँ पुलिस सब डिवीज़न कब बना, ITI पॉलिटेक्निक कब बना। मैंने 2011 में ITI पॉलिटेक्निक, 2012 में पुलिस सब डिवीज़न, 2013 के अंत में जो है सब डिवीज़न, और आपका 2011 में ही केंद्र से मैंने 38 किलोमीटर की सड़क लिंक रोड एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को के लिए मैंने लेके आया। मैंने लगातार अपना ये राजनीति के द्वारा ही तो हो पाया। मुझे जिन लोगों ने विश्वास करके जगह पे भेजा, मैंने काम किया, मैंने संगठन के लिए भी काम किया और मगर अपने क्षेत्र को कभी भी नेगलेक्ट नहीं किया। आज भी मेरे क्षेत्र के जनता कोई भी समस्या होती है तो मुझे ही ढूंढती है, मेरे से ही समाधान की आशा भी करती है। फ्लाईओवर के रैंप को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, मैंने आपके आंदोलन को पहले दिन से लेकर आज तक देखा है। आज आप जो है मंत्री चबरा लिंडा के आवास तक पहुंच गई है, क्या लगता है इसका समाधान होगा कि आगे आप लोग रणनीति तय करें? देखिए, हम तो संवाद के द्वारा संवाद की हम जो है, क्योंकि जो रैंप को सरूल से पहले वो तो नहीं हुआ, मगर आंदोलन तो हमारा चल ही रहा है और ये जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग करते रहेंगे। तो ये हमारा सरूल के बाद संवाद का ये साकार था और ये कोई अचानक तो हुआ नहीं है, ये ऐलान पहले से किया गया था। जो समीक्षा बैठक 5 तारीख को हमारे सरूल पर्व को लेके हुई थी कि किस तरह से उसी दिन ये बातें हमने कहा था कि हम लोग अब जो आदिवासी कल्याण के मंत्री, जो उनके पास ये जिम्मा भी है कि सभी धार्मिक स्थलों का भी जो है घेराबंदी करना, उसको संरक्षण देने का, जो योजना को कराना, मतलब उसको मूर्त रूप देने का है, तो हमने उन्हीं से, और वो आ चुके हैं, देख चुके हैं, इसलिए हम आज उनसे सिर्फ संवाद करने के लिए आए थे। मगर पता नहीं वो हमारे सवालों से क्यों डर रहे हैं और वो सवाल का जवाब देने से भाग रहे हैं। और इस तरह का तो इंतज़ाम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने के लिए आए। मगर पता नहीं क्यों मंत्री जी किसी गलतफहमी में है कि अगर वो सवालों को हमला समझते हैं तो फिर वो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। क्या लगता है अगर मंत्री जी नहीं आते तो आप लोग यही बैठे रहेंगे? बैठेंगे, हम उम्मीद करते हैं वो आएंगे वो
आना चाहिए उनको, और वो आएंगे। हम शाम तक, रात तक हम इंतज़ार करेंगे उनका कि वो आए, हमारी बातों को सुने और फिर वो जो है एक पहल करें अपनी तरफ से, क्योंकि उनकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है जितनी मुख्यमंत्री की बनती है, क्योंकि वो आदिवासी कल्याण के, और आदिवासी कल्याण में हर एक वो चीज़ें आती है। आस्था की भी चीज़ों का केवल घेराबंदी करवा देने से नहीं होगा, इन सब चीज़ों को भी देखना की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। आज वो अगर जवाब देने से बच गए तो आने वाले वक्त में वो सवाल का जवाब देते देखते थक जाएंगे, मगर लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूर्व मंत्री जो है गीता श्री उरांव, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मंत्री चमरा लिंडा के आवास पे वो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग है कि सरला धर्मस्थल जो है सिरमटोली में, उसके सामने जो फ्लाईओवर का रैंप उतारा गया है उस रैंप को वहां से हटा दिया जाए। अगर उसके हटाने की पहल नहीं की जाती है तो इनका आगे भी आंदोलन जारी रहेगा और एक तरह से इसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा मंत्री चमरा लिंडो को भी भुगतना पड़ेगा। अपने सहयोगी राकेश के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।